हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ कुरशा सिंह एंड आज की वीडियो है बिजनेस स्टडी पे। बिजनेस स्टडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस रिस्क। आप वो टॉपिक इस वीडियो में मेरे साथ कवर करोगे। बिजनेस रिस्क बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग दैट कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स। इस वीडियो में आप मेरे साथ कवर करोगे meaning of business risk, nature of business risk, causes of business risk, and the last and the most important types of business risk. So let's get started with the video. So first of all we have a meaning of business risk. रिस्क एक बहुत ही कॉमन सी टर्म है या फिर फैक्टर कह लो। ये हर बिजनेस में ही प्रेजेंट होता है। रिस्क एक ऐसा बर्डन होता है बिजनेसमैन के शोल्डर्स पर जो कि उसको बिजनेस के साथ, अगर उसको बिजनेस अपना बढ़ाना है, चलाना है अच्छे से, तो उसको वो जो बर्डन है अपने शोल्डर्स पे लेके चलना पड़ता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो रिस्क का बर्डन है वो हर बिजनेसमैन के शोल्डर्स पर रहता ही रहता है। बिजनेस रिस्क क्या है? लेट्स सी। मीनिंग रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और inadequate profit due to uncertainties or unexpected events. ये किसको रेफर करता है कि वो सारे लॉसेस और वो सारे इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स जो हमको नहीं हुए हैं। क्यों? कुछ अनसर्टेनिटीज, कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, कुछ जो ऐसे जैसे हमने अपने इवेंट्स को एक्सपेक्ट करा था वो इवेंट्स वैसे वर्क नहीं कर पाए हैं। हमारे बिजनेस को जितना प्रॉफिट होना था उसको उतना प्रॉफिट नहीं हुआ है, बल्कि हमारे बिजनेस को उससे थोड़ा सा कम प्रॉफिट हुआ है, या कई बार हमारे बिजनेस को थोड़ा लॉस हो जाता है। तो उसको क्या कह देते हैं? बिजनेस रिस्क। रिस्क क्या है कि कई बार क्या होता है कि बिजनेसमैन ने कोई इवेंट कुछ ना कुछ प्लान करा होता है, जैसे कोई इवेंट प्लान करा है या फिर कह लो कि कोई ऐसी पॉलिसी मेक की है जिससे उसको लगता है कि मुझे इससे बिजनेस में काफ़ी सारा प्रॉफिट होगा, मेरा बिजनेस जो है वो काफ़ी सारा प्रॉफिट गेन करेगा, गुडविल गेन करेगा, बहुत कुछ ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स अच्छे अच्छे वाले। लेकिन क्या होता है कि उसको उन फैक्टर्स की बजाय उसको थोड़ा सा लॉस हो जाता है। ठीक है। कहीं ना कहीं उसको जो प्रॉफिट कहीं ना कहीं उसको अपने बिजनेस में जो है वो कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट करने से पहले या पॉलिसी बनाने से पहले, कोई इवेंट प्लान करने से पहले उसको एक रिस्क फैक्टर जो है उसको भी अपने साथ लेके चलना पड़ता है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या है कि अगर आप सिंपल वर्ड्स में बिजनेस रिस्क को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे? बिजनेस रिस्क मीन्स a chance of incurring losses or less profit than expected. सिंपली अगर मैं आपको बताऊं इस लाइन का मीनिंग, कई बार क्या होता है कि बिजनेसमैन ने सोचा होता है या अपने बिजनेस या आप भी जनरली कोई बिजनेस चला रहे हो तो आपने एक्सपेक्ट करा होता है कि मुझे इस बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आपको प्रॉफिट होने की बजाय आपको लॉस हो जाता है। तो वो क्या हो गया कि इंक्रीजिंग लॉस हो गया आपको। और क्या हो गया कि प्रॉफिट जो था वो लेस हो गया, जितना आपने एक्सपेक्ट करा था उतना प्रॉफिट आपको नहीं मिला है। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं वो भी एक रिस्क फैक्टर है कि आपने एक रिस्क बियर किया था कि मुझे मेरे बिजनेस से या मेरे इस काम से इतना प्रॉफिट होने वाला था, लेकिन मुझे इतना प्रॉफिट हुआ नहीं है, उससे कम प्रॉफिट हुआ है, या फिर आपको लॉस हो गया, तो उसको क्या कहते हैं? बिजनेस रिस्क। और ये जो बिजनेस रिस्क है वो हर बिजनेस में ही मौजूद होता है। हर बिजनेसमैन को इसको जो है वो बेयर करना पड़ता है। हर बिजनेसमैन के शोल्डर्स पर ये बिजनेस रिस्क का बर्डन हमेशा रहता है। नेक्स्ट है नेचर, कॉज एंड टाइप्स। लेट्स सी। ये है नेचर ऑफ द बिजनेस रिस्क एंड द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में 4 पॉइंट्स हैं और कॉजेज में भी 4 कॉजेज होते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। व्हेन यू आर नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग टू हैपनिंग इन फ्यूचर, जब आप श्योर नहीं होते हो कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी की कॉमन सी एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि जैसे चेंज इन डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज आ जाता है, कभी बार डिमांड में चेंज आ जाता है, कभी क्या होता है कि लोगों को कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो कभी कोई पसंद आ जाता है, जैसे उनकी नीड्स होती है वैसे उसके अकॉर्डिंगली होती है। और द लास्ट इज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तो बहुत ही कॉमन है। आज कोई टेक्नोलॉजी चल रही है और आने वाले टाइम में कोई और टेक्नोलॉजी चलेगी, तो ये क्या है? अनसर्टिनिटीज। और ये जो बिजनेस रिस्क है वो इन अनसर्टिनिटीज की वजह से अराइज हो जाता है।
जैसे कि ये पॉइंट था कि जो बिजनेस रिस्क है वो अनसर्टिनिटी की वजह से राइज होना शुरू हो जाता है, कि बढ़ना शुरू हो जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। एज वी नो कि बिजनेस रिस्क जो है वो हर बिजनेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट है। हर बिजनेस में रिस्क जो है वो इन्वॉल्व होता ही होता है, चाहे वो बड़ा बिजनेस है छोटा है। अगर वो लार्ज स्केल बिजनेस है तो उसमें लार्ज रिस्क होगा, अगर वो स्मॉल स्केल बिजनेस है तो उसमें थोड़ा सा कम जो रिस्क है वो होगा। लेकिन हर बिजनेस में ही कहीं ना कहीं रिस्क जो है वो प्रेजेंट होता है। जैसे कि कहते हैं ना कि नो रिस्क नो प्रॉफिट, एंड मोर रिस्क मीन्स अ मोर प्रॉफिट। कि अगर आप रिस्क ही नहीं ले रहे हो तो आपको प्रॉफिट कहाँ से हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होने की संभावना है। जहाँ या फिर आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपने ज़्यादा रिस्क लिया तो आपका फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। बिजनेस रिस्क क्या है कि एक बहुत ही एसेंशियल सा पार्ट है बिजनेस का, और हर बिजनेस में प्रेजेंट होता है ये। नेक्स्ट है डिग्री डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। डिग्री डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस का क्या मतलब है कि आपके बिजनेस की टाइप्स कैसी हैं। अगर आप कोई फैशनेबल आइटम्स का बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस में आपको ज़्यादा रिस्क बेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो फैशंस हैं वो आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा, आने वाले टाइम में कुछ और हो जाएगा। लेकिन आप वही पुरानी वाली चीज़ों पे ही वर्क करी जा रहे हो, वही बनाई जा रहे हो, तो आपको बिजनेस में क्या है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होगा। आपको टाइम के साथ साथ उस टेक्नोलॉजी को, उस फैशन आइटम्स को देखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपके बिजनेस में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी। जो फैशनेबल आइटम्स का बिजनेस होता है ना, उस बिजनेस में बाकी बिजनेस के कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि जो फैशंस हैं वो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, और आपका बिजनेस जो है उसमें अनसर्टिनिटी सी आई रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बेयरिंग रिस्क। प्रॉफिट क्या है? बिजनेस रिस्क को बेयर करने का अवार्ड, कि मतलब जितना आप रिस्क बेयर करते हो आपको उतना ही हाई प्रॉफिट होने वाला है। कह सकते हो कि नो रिस्क नो प्रॉफिट, मोर रिस्क। ये मैंने पहले भी बताया है, एक्सप्लेन करा है। इसमें भी वही लॉजिक है कि जो बिजनेसमैन है अगर वो रिस्क को बेयर कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड में क्या मिलने वाला है? बहुत सारा प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट जो है वो हर बिजनेसमैन को चाहिए होता है। तो बिजनेसमैन प्रॉफिट के लिए काम करता है, इनकम जनरेट करने के लिए काम करता है। ये थे नेचर ऑफ द बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ द बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क के कॉज क्या हैं, कैसे कैसे बिजनेस रिस्क अराइज होता है। इसमें अभी 4 कॉजेज हैं: नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज एंड फिजिकल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज क्या है बिजनेस रिस्क? नेचुरल कॉजेज क्या है बिजनेस रिस्क के? नेचुरल कॉजेज जो है वो एक अनकंट्रोलेबल फिनोमिना कह लो, कि जिसको ह्यूमन बीइंग जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक हो गए, फ्लड्स हो गए, ड्रेन्स हो गए, ये सब क्या है? नेचुरल कॉजेज। ये नेचुरली हैपन हुआ है कि कहीं पे अर्थक्वेक आ गया है, नुकसान हो गया है, कहीं पे फ्लड्स आ गए हैं, कहीं पे ड्रेन्स हो गए हैं। तो इससे क्या होगा कि बिजनेस को बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा। अगर अर्थक्वेक आ गए हैं, फ्लड्स आ गए हैं, तो क्या होगा कि जो आपकी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, जो नॉर्मल लाइफ है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि लोगों का बहुत सारा नुकसान हो जाता है, और जो बिजनेस है उन पर भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। तो इस ऐसे ही कि नेचुरल कॉजेज का भी एक जो है वो रिस्क जो है वो बिजनेस को बेयर करना पड़ता है कभी कभी। नेक्स्ट है ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज कैसे कह सकते हो आप कि ह्यूमन कॉजेज ऐसे जैसे कि जो नुकसान, जो रिस्क जो है वो आपके बिजनेस में ह्यूमंस की वजह से अराइज हो रहा है, या फिर आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी वजह से। ह्यूमन कॉजेज आर रिलेटेड टू द चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमंस और एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि जो ह्यूमंस की वजह से जो आपका लॉस या फिर रिस्क अराइज होता है, जैसे कि आपके बिजनेस में जो आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनकी वजह से जो आपको रिस्क बेयर करना पड़ता है, वो आपको उनसे क्या रिस्क, मतलब क्या रिस्क होता है। इससे क्या होता है कि जब आपके सीक्रेट्स किसी को पता चल गए, आपके बिजनेस के मेथड्स के या कुछ भी पॉलिसीज के, वो क्या है, वो जो आपका एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके साथ कोई फ्रॉड कर सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो ये है ह्यूमन कॉज।
ऑफ बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। सो इकोनॉमिक कॉज, एज वी नो कि इकोनॉमिक का मतलब है कि जो हमारी इकोनॉमी के साथ रिलेट करता है। सो इकोनॉमिक कॉजेज किसके साथ रिलेट करते हैं कि चेंज इन अ मार्केट कंडीशंस, कि मार्केट की जो कंडीशंस हैं वो टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होती रहती हैं, तो ये उनके साथ रिलेट करता है। देयर कैन बी चेंज इन फैशन, टेस्ट, डिमांड, ये सब जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से जो है वो इकोनॉमिक रिस्क है वो अराइज होता है। इकोनॉमिक कॉजेज की वजह से भी जो बिजनेस रिस्क है वो अराइज होता है। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनी होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, उसकी वजह से भी आपके थोड़े जो बिजनेस है उसको थोड़ा सा रिस्क जो है वो बेयर करना पड़ जाता है। नेक्स्ट है फिजिकल कॉजेज। तो फिजिकल कॉज क्या है कि वो सारे कॉजेज जिसकी वजह से जो एसेट है उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंच जाता है, उसको क्या कहते हैं फिजिकल कॉजेज। जैसे कि किसी टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है, सो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा, लेकिन वो जो आपके पास मशीनरी है वो पुरानी टेक्नोलॉजी की चल रही है और मार्केट में कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। आप उन न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ वर्क मतलब कंपटीशन में नहीं आ पा रहे हो, आप पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ ही काम करी जा रहे हो, तो इससे क्या है आपके बिजनेस को जो है वो रिस्क बेयर करना पड़ता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कितना सेल होगा कितना नहीं होगा। सो ये थे कॉजेज ऑफ द बिजनेस। इसमें आपने 4 कॉजेज पढ़े हैं और ये नेचर में भी आपने 4 नेचर ऑफ द बिजनेस रिस्क पढ़े थे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज टाइप ऑफ द बिजनेस रिस्क। इसमें भी 4 टाइप्स हैं, that is insurable risk, non-insurable risk, speculative risk and pure risk. So first है insurable risk. Insurable risk कौन सा होता है? The risk which can be recovered is called the insurable risk. जैसे कि किसी गुड्स पे कोई नुकसान हो गया है या फिर आपकी कंपनी को कोई नुकसान हो गया है, तो वो नुकसान के लिए आपने कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी होती है। इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी वजह से जो आपका नुकसान होता है उसकी कंपनसेशन अमाउंट जो है वो आपको मिल जाती है, उसको कहते हैं इंश्योरेबल रिस्क। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक बिजनेसमैन ने फायर इंश्योरेंस करवा रखी है कि अगर फ्यूचर में अगर उसकी कंपनी में जो है वो आग लग जाती है तो उसके पास उसका क्या है, फायर इंश्योरेंस है। तो जितनी उसने इंश्योरेंस करवाई हुई है उसके हिसाब से उसको जो उसकी कंपनसेशन अमाउंट है वो उसको मिल जाएगी, तो इसको कहते हैं इंश्योरेबल रिस्क, जिसको आप इंश्योर कर सकते हो, जो कि रिकवर्ड हो सकता है। तो नॉन इंश्योरेबल क्या होगा, अगर इंश्योरेबल को आप कवर कर सकते हो तो नॉन इंश्योरेबल को आप कवर नहीं कर सकते हो। नॉन इंश्योरेबल रिस्क होता है जैसे कि वो सारे रिस्क जिसको आप रिकवर नहीं कर सकते हो। इसमें कौन से रिस्क आ जाते हैं? जनरली इसमें आता है इकोनॉमिक रिस्क, ह्यूमन रिस्क। कैसे कि जैसे डिमांड में कुछ चेंज आ गया है या फिर आपकी केयरलेसनेस की वजह से आपकी जो गुड्स हैं वो थोड़ी सी बर्बाद हो गई हैं, तो आपकी जो कंपनी है, आपका जो बिजनेस है उसको क्या है वो बेयर करना पड़ेगा रिस्क। ठीक है, तो उसको कहते हैं नॉन इंश्योरेबल रिस्क, जिसको आप इंश्योर नहीं कर सकते हो, रिकवर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क वो होता है जिसमें क्या होता है कि प्रॉफिट की भी पॉसिबिलिटी होती है और लॉस की भी पॉसिबिलिटी होती है, कि प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। जैसे इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो कि चेंज इन डिमांड, चेंज इन फैशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है प्योर रिस्क। अब प्योर रिस्क कौन सा होता है? प्योर रिस्क का मतलब क्या है कि लॉस और नो लॉस, कि लॉस होना भी है और नहीं भी होना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके बिजनेस में कोई चोरी हो जाती है, थेफ्ट, या फिर कहीं पे कोई स्ट्राइक हो जाती है, वो सारे रिस्क की जिसमें आपको पता है कि अगर ये रिस्क मतलब अराइज हुआ तो इसकी वजह से आपको लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा, उसको कहते हैं प्योर रिस्क। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।